हेलो दोस्तों, नमस्ते। कॉमर्स अकेडमी 2.0 में आप सभी का स्वागत है। और आज आपके सामने बेहतरीन क्लास होने वाली है, क्योंकि ये जो क्लास है आपके लिए बिल्कुल नई है। और इस क्लास के अंदर जो भी क्वेश्चन है आपके जो मैं करवा रहा हूँ वो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ इस क्लास को आखिर तक जरूर दे कीजिएगा और अपने जो कॉमर्स अकेडमी 2.0 चैनल है उसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ना। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपकी नई बात ये रहेगी, जो ये क्वेश्चन जो है आपका लेस देन वाला रहेगा। यानी लेस देन का मतलब होता है से कम, है ना। यानी जो आपकी यहाँ पर जो सीरीज दे रखी होगी वो आपको वैल्यू से कम दे रखी होगी। जैसे ये लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80, ये जो आपको ऐसी रहेगी और ये आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको रीअरेंज करना पड़ेगा ना। तो देखो, इस क्वेश्चन को मैं आपको करना सिखाता हूँ कि इस क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर कैसे आप अटेंड करें, इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर एक खास बात ये रहेगी, इस क्वेश्चन को आपको रीअरेंज करना ही होगा। रीअरेंज करने के लिए हम सबसे पहले श्रेणी को, उसके बाद फ्रीक्वेंसी को जो है हम अरेंज करेंगे। सबसे पहले देखिए, इस श्रेणी के अंदर जो है इंटरवल कितने का है, इन सब में मुझे लग रहा है 10-10 का जो है इंटरवल गैप नजर आ रहा है। यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, यानी इस सबके बीच में 10-10 का गैप चल रहा है। लेस देन 10 यानी 10 से वैल्यू कम होनी चाहिए, तो ये फ्रीक्वेंसी तुम्हारी जो है आपकी जो सीरीज है वो 0 से 10 बन जाएगी। फिर लेस देन 20 है तो ये 10 से 20 बन जाएगी। ये लेस देन 30 है तो 20 से 30, यानी 30 से कम है ना, ये 30 से कम हो गया। उसके बाद लेस देन 40 यानी 30 से कम 40 से कम हो जाएगा। फिर 50, लेस देन 50 तो 40 से 50 हो जाएगा। फिर लेस देन 60 तो 50 से 60 हो जाएगा। फिर लेस देन 70 है तो 60 to 70 हो जाएगा। लेस देन 80 तो 70 to 80 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया आप सभी को कि इस सीरीज को हम कैसे किस प्रकार से अरेंज करते हैं। आप देखिए, अब फ्रीक्वेंसी को हमें अरेंज करना, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्रीक्वेंसी को अरेंज करना। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसे आप ध्यान से देखिए, क्यों इसको मैं किस प्रकार अरेंज करता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो 5 है इसका मैं 5 का 5 लिख देता हूँ। उसके बाद 13 है, 13 में से हम 5 घटाएंगे। जो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी उसको हम घटाते चलेंगे तो हमारी नई फ्रीक्वेंसी आती रहेगी। 13 में से 5 गए तो हमारे बचेगा 8 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे? 8 बच जाएंगे। अब 20 है, 20 में से 13 गए, कितने बच जाएंगे? 7 बच जाएंगे। 32 में से 20 गए तो तुम्हारे 12 बच जाएंगे। 60 में से तुम्हारे 32 चले गए, तुम्हारे 28 बन जाएंगे। ठीक है, अब 80 में से 60 गए, तुम्हारे यहाँ 20 बच गए। फिर यहाँ पर 90 में से 80 गए, 10 बच गए। और 100 में से 90 गए तो 10 बच गए। तो आप सभी के लिए नई फ्रीक्वेंसी जो है आपके सामने हाजिर है। अब इस फ्रीक्वेंसी को देखें और आपको आगे इस क्वेश्चन को अपने सेट कर दिया, रीअरेंज कर दिया। इसी को बेस बनाकर पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालनी है? माध्यिका निकालनी है। क्या निकालना है? माध्यिका यानी मीडियन निकालना है। क्या निकालना है? मीडियन, माध्यिका निकालनी है। माध्यिका के लिए मैंने आपको 2-3 बातें याद रखने के लिए कहा था। पहली बात ये थी कि इस क्वेश्चन को जब ऐसा क्वेश्चन जब आए तब उसको आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर फ्रीक्वेंसी रीअरेंज नहीं है तो आपको फ्रीक्वेंसी को रीअरेंज करना पड़ेगा। और तीसरी बात है कि आपको सीएफ निकालना, यानी कॉग्निटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, यानी संचयी बारंबारता निकालनी है। आपको क्या निकालनी है? संचयी आवृत्ति बोलो या संचयी बारंबारता बोल सकते हैं। ठीक है, संचयी आवृत्ति बोल सकते हैं, संचयी आवृत्ति। ठीक है, अब देखो, और एक बात याद रखना, जब भी आपको इंडिविजुअल सीरीज हो या आपकी क्या डिस्ट्रीब्यूट सीरीज हो तो ये फॉर्मूला होगा n+1/2 m निकालने का। और अगर कंटिन्यूस सीरीज हो तो n/2 ये फॉर्मूला आपका लगेगा। और इसके साथ एडिशनल फॉर्मूला, जब कंटिन्यूस सीरीज दे रखा हो, जब आपको एडिशनल फॉर्मूला लगाना लिम्का वाला। कौन सा? लिम्का वाला। ये आपको मैं बताऊंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट को ये लिम्का वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो उसका एक भी क्वेश्चन, मैं कहता हूँ 100% गारंटी के साथ, ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। इसके लिए आपको अपनी क्लास जो है आपको कंटिन्यू और नियमित रूप से देखनी होगी, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, तो मैं आपको आसानी से और बहुत ही सरल तरीके से और ट्रिक के साथ मैं समझाऊंगा कि आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अब आगे करते हैं। देखो, जब x दे रखा हो, f दे रखा हो, जब माध्यिका निकालना तब क्या निकालते? CF निकालते। क्या निकालते? CF निकालते। CF की बात करूँ तो इसे बोलते हैं कॉग्निटिव फ्रीक्वेंसी, और हिंदी में बात करें संचयी आवृत्ति। देखिए, CF कैसे निकालते हैं? इस वैल्यू को आपको ऐड करते जाना है। ठीक है, और इसकी जो टोटल है, फ्रीक्वेंसी की टोटल और आपकी CF की जो लास्ट आखिरी अंतिम पद की जो टोटल होगी वो आपकी मैच करनी चाहिए, यानी दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर वो दोनों इक्वल नहीं होती है तो आपने कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी को सेट करते समय आपने गलती की है। देखिए, सबसे पहले आपको F जो दे रखा है आपका CF निकालने के लिए, जो F5 है
वो CF के अंदर सबसे पहली वैल्यू पुट कीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट पद जो है आप उसके अंदर ऐड करो, यानी इसके अंदर 5 में हम 8 जोड़ेंगे तो बन जाएगा हमारा 13। क्या बन जाएगा 13। अब 13 में से 7 हम जोड़ेंगे क्या बन जाएगा 20। 20 में हम 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 32। क्या हो जाएगा 32। 32 में हम 28 जोड़ेंगे क्या बन जाएगा 60 60। इसमें हम 20 जोड़ेंगे क्या बन जाएगा 80। इसमें हम 10 जोड़ेंगे क्या बन जाएगा 90। और इसमें हम 10 जोड़ेंगे बन जाएंगे 100। देखिए मैंने जब आपको कहा था कि ये जो श्रेणी दे रखी है, ये जो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, ये आपको एफ नहीं देकर ये क्वेश्चन आपको क्या दे दिया, इसने CF दी थी। क्या दी थी CF दी थी। इसमें से CF में से आपको F बार खींचना था, यानी बार निकालना था, जो मैंने आपको यहाँ पर निकाल के बताया था। और ये आपकी नई फ्रीक्वेंसी जो है आपकी नई फ्रीक्वेंसी बन गई थी और इसके साथ हमने नई CF भी निकाल दी। देखिए इसकी टोटल देखिए, देखो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, ये 8 और 5 13 हो गए, 13 और 7 20 हो गए, 20 और 12 32 और 28 60 और 60 और 20 80 80 10 90 90 और 100, यानी तुम्हारी n जो है पदों की टोटल कितनी हो गई तुम्हारी 100 हो गई। और ये जो फ्रीक्वेंसी है सॉरी CF है, इसकी आखिरी पद की टोटल भी तुम्हारी 100 आ रही है, यानी हमने F और CF में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की है। यहाँ तक समझ में आया सभी को। ठीक है आगे चलते हैं। अब ये आपसे मैं पूछूं ये कौन सा क्वेश्चन है, तो आप बताओगे सर ये जो है आपका सतत श्रेणी का क्वेश्चन है, कंटिन्यू सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है सतत श्रेणी यानी कंटिन्यू सीरीज का आपका सामने क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा m निकालने का फॉर्मूला होगा n/2। क्या फॉर्मूला होगा n/2। पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको अपने इस कॉमर्स एकेडमी 2.0 चैनल पे करवाऊंगा। बस आपसे यही अनुरोध है कि आप अपने चैनल पर नियमित रूप से बने रहें। आपको आपके एग्जाम तक 3-4 महीने रहे, मैं बिल्कुल आपको स्टैटिक्स के अंदर किसी प्रकार का डर नहीं रखने दूंगा। पूरे क्वेश्चन बोर्ड पे जो है मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, ध्यान रखना है ना। ऐसे अब आज लेस देन वाला बताऊंगा, कल क्वेश्चन आपको जो लेस देन और अबव वाला क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है ऐसे क्वेश्चन जो हुबहू आपके एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। मीडियन निकालने का कंटिन्यू सीरीज के अंदर फॉर्मूला होता है n/2 होता है। n आपके पदों की संख्या कितनी है, आपके पास 100 है और /2 करोगे, इस 2 से इसके 2 का भाग दोगे तुम्हारा आ जाएगा 50। ये तुम्हारा m आ गया। देखिए अब यहाँ तक हमारी कहानी समाप्त नहीं हुई है, कहानी हमारी आगे जारी रहेगी। जब तक है जान जब तक है जान, है ना, यानी हमारी कहानी आगे तक चालू रहेगी। देखिए इसके अंदर हमारा m निकालने के बाद हमारा कार्य अभी तक समाप्त नहीं हुआ। इस m को हम क्या करेंगे, इस कंटिन्यू सीरीज के अंदर देखेंगे कि m जो है किसके अंदर आ रहा है। CF के अंदर देखेंगे जो 50 जो ये वैल्यू है ये किसके अंदर आती है, तो ये 50 जो है इसके अंदर आती है, 60 के अंदर आती है। 32 से छोटी हो जाएगी, ये 60 इसके बराबर की वैल्यू यानी इसके अंदर समा जाएगी, ये 50 इसके अंदर आ जाएगी। तो मैंने पहले भी बताया, वापस बता देता हूँ, इस पूरे ब्रैकेट को आप क्या करना है, ऐसे गोला बनाना है। ठीक है अब देखिए क्यों बनाना है, क्योंकि हमने एक आपको जादू बताया, एक टोना बताया है। उस जादू टोने का नाम है लिम्का। क्या नाम है, लिम्का। क्या नाम है, लिम्का। अब देखिए सर ये लिम्का क्या है, ये तुम्हारा एडिशनल फॉर्मूले का सूत्र है, ध्यान रखना। कैसे बनाओगे, अब देखो मैं इस लिम्का को मैंने अगर थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, मैं आपको ये बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ कि आपको किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ये ट्रिक आपको देखने को नहीं मिलेगी। देखो लिम्का LIMCA, ये तुम्हारा m निकालने का फॉर्मूला हो गया। देखिए सबसे पहले तुम क्या बनाओगे, प्लस और ये हटा दो, ये हमारा अननेसेसरी है, हमारा कोई काम का नहीं। और यहाँ पर माइनस, यहाँ बना दो ब्रैकेट और यहाँ बना दो f और यहाँ बना दो 1 L1। तो फॉर्मूला बन गया L1 + I/F m-c। वापिस सुन लीजिएगा LIMCA लिम्का। ये क्या था, लिम्का था। पहले प्लस यहाँ पर माइनस, पहले प्लस बाद में माइनस, ब्रैकेट और डिवाइड में f और 1 करना है। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया, उसे बोलते हैं लिम्का। और ये तुम्हारा फॉर्मूला जो है m निकालने का एक फॉर्मूला है। एक बार वापस देखिए, आपको ये फॉर्मूला याद करना ही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। m निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, लिम्का लिख लो पहले LIMCA। हमें a से मतलब नहीं है, ठीक है, ए से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ प्लस लगाओ, एक संख्या छोड़ो, फिर लगाओ माइनस, इन दोनों के बीच में ब्रैकेट लगाओ और डिवाइड में f कर लो, यहाँ 1 कर लो। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। तो L1 + I/F और ब्रैकेट में m-c। अब इस फॉर्मूले में हमें मान रखना है, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी हार्ड चीज नहीं लगेगी, बस मैं बताऊँ ऐसे आप चलते रहिए। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, m निकालने का फॉर्मूला LIMCA। देखिए लिम्का लिख देता हूँ, हमें a से मतलब नहीं है, a को आप रब कीजिए। यहाँ पर क्या लगाओ, प्लस लगाओ, यहाँ ब्रैकेट लगा दो, यहाँ बीच में माइनस लगाओ और यहाँ पर क्या लिख दो, f लिख दो, यहाँ पर L1 लिख दो। ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब कुछ नहीं करना है, ये जो सबसे फर्स्ट वाली संख्या जो है आपकी L1 होती है और ये आपकी L2 होती है। इस ब्रैकेट के अंदर ये तुम्हारा f है और ये तुम्हारा m है और इसके जस्ट ऊपर वाला तुम्हारा CF होगा। लेकिन यहाँ पर m नहीं है, यहाँ पर m की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, वो 50 है। कितनी है, 50 है। ध्यान से देखिएगा, L1 का मान कितना है, 40 प्लस
आई इंटरवल कितना है 10 है भाई साहब, ये रहा देखो यहाँ ये रहा 10, ये कितना है 10 का गैप है, ठीक है। और तुम्हारा एफ जो है ये रहा एफ जो ब्रैकेट के अंदर 28 है, कितना है 28। एम कितना है साहब, ये रहा एम तुम्हारा 50 है ना, ये मत लिख देना, ये वाला एम मत लिखना, ये वाला जो मैं कह रहा हूँ ये वाला नहीं है, ये रहा एम जो हमने ज्ञात किया है। सी कौन सा है, 60 से जस्ट ऊपर वाली वैल्यू ये रही 32, ये तुम्हारा क्या रहेगा सी रहेगा। इस वाले पूरे पोजीशन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आगे देखिएगा, अब देखो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा, इसमें 50 में से 32 गया, कितने बचे 18 बच गए, ठीक है 18। अब देखिए मैं लिख देता हूँ 40 प्लस 10 डिवाइड बाई 28 और इस ब्रैकेट को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इस ब्रैकेट को मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा बचेगा 18, कितना बचा 18, ठीक है। अब देखो इन दोनों वाले पूरे पद को मैं साथ में मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो 40 प्लस इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 180 और डिवाइड बाई 28, ठीक है। अब देखिए अब इसके अंदर इसका भाग देना, 28 के अंदर 180 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4.6 बार जाएगा, हाँ ठीक है, वो 6.42 जाएगा, 6.42 ये जाएगा। ये तुम्हारा 8 बार 6 बार चला जाएगा और पीछे ये बचेगा फिर तुम्हारा 4 और 2, हाँ ठीक है ओके। अब देखिए अब तुम्हारा जो ये जो संख्या इसके साथ तुम ऐड कर लोगे तो क्या आएगा तुम्हारा 46.42, ये तुम्हारा क्या आ गया आंसर आ गया, ये आ गई तुम्हारा मीडियन, मीडियन है ना, मीडियन माध्यिक, ठीक है। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि आप अपने इस चैनल पर आखिर तक बने रहिए और ऐसे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है मैं आपके सामने रोज लेके आऊंगा और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपकी जो टाइप्स है वो रोज चेंज होता रहेगा। आज लेस देन वाला है, कल लेस देन भी आएगा, उसके साथ अबव वाला भी आएगा, मोर देन वाला भी आएगा, ठीक है। और श्रेणी को ऊपर से घटाने वाली सीरीज में भी आएगा और उस श्रेणी को नीचे से घटाने वाला क्वेश्चन भी आएगा, है ना। तो बहुत ही क्वेश्चन की टाइप्स है, वेराइटी अलग अलग है, ठीक है। तो अभी तक मीडियन के अंदर चल रहे हैं, फिर आपको बहुलक मोड के अंदर क्वेश्चन ऐसा बताऊंगा, फिर आपके अंदर फिर अपकिरण डिस्पर्शन के अंदर चलेंगे, फिर उसके अंदर जो है आपके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन, जो ये जो श्रेणी है जो सबके अंदर आती है, कॉमन है। तो बस आपको पकड़ इसके अंदर करना है कि इस क्वेश्चन को आप कितने जल्दी इसको पकड़ सकते हैं और किस प्रकार जो नई फ्रीक्वेंसी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं लगता है कि मुझे समझ में नहीं आया तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बता दूंगा। और रही बात तो कल एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ, कल एक और क्लास है अपनी, उसके अंदर समझ लीजिएगा। और एक आपको यही कहना है कि अपने इस चैनल को प्लीज़, हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइब का, बहुत जल्द उस आंकड़े को हमें पार करना है। हमारी मेहनत और आपकी मेहनत जब एक साथ होगी तभी हम इस आंकड़े को पार कर पाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको जो आज की एक क्लास और ये लेस देन वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप सभी का हमारे इस चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ अपने चैनल को एक बार पुनः लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।